दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का जो एक नया चैप्टर आर्टिकल, आज के वीडियो में मैं पूरा देख लेंगे कि आर्टिकल क्या क्या होता है और आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये यूपीजेड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें कम से कम 2 या 3 नंबर के इस चैप्टर से श्योर रहेगा। और आज की वीडियो में यदि पूरा इसको देख लेंगे तो पूरा ये टॉपिक आपका शांत हो जाएगा। आइए देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। पहले समझते, देखिए आर्टिकल ए एन और द होता है। पहले आर्टिकल के बारे में समझते हैं। देखिए आर्टिकल यदि इस शब्द की बात करें तो देखिए इस शब्द के 3 मतलब होते हैं। एक होता है लेखा जोखा, एक होता है लेखा जोखा होता है, एक होता है सामान होता है जो आर्टिकल जो छोटे बच्चों का सामान होता है, एक होता है अनुच्छेद जो संविधान में भी आप देखे होंगे। जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। एक होता है लेखा जोखा, एक होता है सामान। यदि ऐसे आपसे कोई पूछ देगा ना कि आर्टिकल शब्द क्या है तो क्या बताएंगे, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव का एक भाग होता है आर्टिकल। देखिए आर्टिकल को 2 भागों में बांटते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, केवल द आता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन आता है। एक चीज हमेशा मतलब ध्यान में सेट रखेंगे कि देखिए डेफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनिट में ए और एन आता है। एक चीज और जानिए, हमेशा आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, तो नाउन के पहले कहाँ होता है। हमेशा एक बात याद रखेंगे, फिर लीजिए इसको, आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है। नाउन के पहले होता है। हमेशा जब भी आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो उसको नाउन के पहले लगा देंगे तो क्या होता है, हमेशा ये आर्टिकल होता है। अब देखिए आर्टिकल के लिए थोड़ा सा देखिए बेसिक से फिर आपको समझाते हैं। बस ये समझ में आ गया कि आर्टिकल कहाँ लगता है, नाउन के पहले लगता है। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, द, और इनडेफिनिट में क्या आता है, ए और एन आता है। अब देखिए इनका प्रयोग समझते हैं। देखिए आपसे सिंपल दे देगा, एकदम बेसिक समझिए, दे देगा यह किताब है, देगा इसका अनुवाद बनाओ, या यह पेन है। तो देखिए इसमें एक का सेंस नहीं, लेकिन अगर आप बनाएंगे दिस इज बुक, बनाएंगे दिस इज पेन, तो याद रखिएगा ये आपका ग्रामर की दृष्टि से, ये आपका सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये का आपका एरर है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ए लगाना मस्ट होता है कि दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। और यहाँ अ का मतलब एक नहीं, कोई, यह किताब, मतलब यह कोई किताब है, ऐसे का सेंस आता है। लेकिन यह आर्टिकल लगाना मस्ट होता है, ए का प्रयोग यहाँ होता है, वरना ग्रामर की दृष्टि से क्या होता है, सेंटेंस एरर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ ए दोनों जगह क्या रहेगा, ए होता है हमेशा। आर्टिकल का प्रयोग ए होता है, हमेशा नाउन के पहले करते हैं। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाते हैं। पहले देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए/एन और डेफिनिट आर्टिकल द। देखिए पहले समझते हैं, ए और एन का मतलब एक होता है। इसको तो आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में। देखिए यदि कोई वर्ड शब्द जो नाउन है, यदि उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन यदि वोवेल से हो, प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखेंगे, शब्द का उच्चारण स्वर वोवेल से हो। देखिए हम अल्फाबेट की बात नहीं करें, बस उसका क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, स्वर उच्चारण से हो तो उसके पहले एन लगेगा
यदि उच्चारण व्यंजन से हो, कॉन्सोनेंट से हो, तो ए लगता है। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि कोई भी शब्द देगा, अब बोलेगा कि उसके पहले आर्टिकल या कोई पूछ देगा कि यहाँ आर्टिकल क्या बनाएगा, तो बेसिक क्या समझेंगे, पहले उसका हिंदी में करेंगे उच्चारण, उस शब्द को रीड करेंगे। यदि जो रीड करने पर यदि वॉवेल से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो क्या लगा देंगे एन, यदि कॉन्सोनेंट हो रहा है तो क्या लगा देंगे ए। आज देखिए एक और जानिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले होता है। पहले नोट मत, पहले ए जानिएगा, हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले, काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, काउंटेबल नाउन के पहले। मतलब देखिए नाउन भी दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जिसको आसानी से गिना जा सकता है और जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे इसमें आ जाएगा पेन, कलम, किताब, ये सब होते हैं जिसको क्या करते हैं, गिन सकते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः काउंटेबल नाउन के पहले होता है। और कौन सा आर्टिकल, ए और एन का। तो समझ जाएंगे यदि कोई भी पहले देगा वर्ड तो उसको देखेंगे कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसको पहले रीड करेंगे, यदि स्वर से शुरू हो रहा है तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए लगा देंगे, और यदि सेंटेंस अनकाउंटेबल हो तो क्या लगा देंगे, द। द का प्रयोग कहाँ होता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, द। जैसे वाटर, सैंड, मिल्क, ये सब क्या होता है, अनकाउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या हो जाएगा आपका, वाटर, मिल्क, सैंड, ये सब क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। आई बात। और याद रखिएगा जो काउंटेबल नाउन है उनके पहले सामान्यतः ए और एन लगता है। अब देखते हैं कि द के प्रयोग से होता क्या। देखिए द का प्रयोग यदि किसी भी नाउन के पहले कर देते हैं तो पूरी जाति को दिखाने लगता है, पूरी जाति का बोध कराने लगता है। जैसे देखिए यदि दे देगा पुअर, तो मतलब पूरा मतलब क्या होता है, गरीब, लेकिन बोलेगा द पुअर तो क्या होता है, गरीब लोग, पूरे गरीब लोग। तो इस पॉइंट को यहां लिख लीजिए या इसको इसी साथ भी कर लीजिए। फिर इस बार देखते हैं आगे। देखिए द का प्रयोग और ए और एन का प्रयोग पूरा लिखवा दें, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। हाँ अब देखिए इधर लिख देते हैं द, इधर ए और एन। देखिए द का प्रयोग देते हैं, जैसे देखिए आइए देखिए और लिख देते हैं भाषा के पहले, हाँ भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बात अंत रहेगा, कोई भी दे देगा लैंग्वेज तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जिसे दे देगा देखिए आई रीड, देखिए दो सेंटेंस लिख रहे हैं, आई रीड इंग्लिश या आई रीड द इंग्लिश। देखिए दो सेंटेंस दे दिया, बोलेगा कि हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं कि मैं द इंग्लिश, मतलब देखिए द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश लोग जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मतलब, ब्रिटिश। क्या हो जाएगा इसका मतलब, अंग्रेज या ब्रिटिश लोग। तो मैं तो ब्रिटिश को नहीं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज ना सब्जेक्ट है। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी भाषा के पहले यदि रीड करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी इस तरह का ध्यान रखिएगा। आई रीड हिंदी होगा, द हिंदी नहीं, द हिंदी का मतलब हिंदुस्तान लोग, इंडियन। तो आई रीड द हिंदी, ये गलत है, आई रीड हिंदी सही है, वैसे होता है। तो द का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं। अब देखिए आप बताएं आपको
यदि द का प्रयोग द के प्रयोग से पूरा प्रयोग से नाउन का पूरा जाति का हो जाता है, वो हो जाता है। देख जैसे दे देगा वाटर, तो दे देगा द वाटर। वाटर मतलब पानी, तो द वाटर मतलब समुद्र। सैंड मतलब बालू, तो द सैंड मतलब रेगिस्तान। पुअर मतलब गरीब, तो द पुअर मतलब गरीब लोग। ये सब क्या होते हैं, यदि द लगा देंगे तो पूरी जाति का होने लगता है इससे। अब देखते हैं इधर ए और एन में देखते हैं, हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर ध्यान देंगे, हमेशा वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए यदि हाँ कोई शब्द का, जिसे अल्फाबेट बोलते हैं, अक्षर का उच्चारण, देखिए अक्षर का उच्चारण के लिए करते क्या है कि जब भी कोई अक्षर होता है उसके पहले हमेशा एन लगता है, क्योंकि उसका जो उच्चारण करते हो हमेशा क्या होता है, वॉवेल्स होता है। जैसे देखिए बोल देगा हिज फादर इज SO। अब बोला कि इसके पहले आर्टिकल भरो, तो क्या भरेंगे, देखिए ये तो दिया तो है, तो ये तो वोबल है नहीं, AEIOU तो है नहीं, लेकिन क्या दिया है, SO है। तो उसको क्या करेंगे, पहले रीड करिए। तो क्या पढ़ा है, SO, तो क्या शुरू होता है A से आना है, तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, S। तो याद रखेंगे कैसे शुरू हो रहा है, वोबल से, तो यहाँ क्या लगेगा, N लगेगा। तो याद रखेंगे जब भी कोई वर्ड दे देगा भरने के लिए A और N के लिए, तो हमेशा उस शब्द को रीड करके तब भरेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट नेम होता है वो हमेशा क्या होता है, वोवेल से अधिकांश शुरू होते हैं। तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है, एन लग जाएगा। देखे दे देगा ही इज ऑनेस्ट मैन। अब देखिए शुरू किससे हो गया, एच से। बोलेगा कि इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, तो ये तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आर्टिकल क्या लगाएंगे, इसके पहले क्या लगेगा, तो आर्टिकल एन लगेगा, क्योंकि ये पढ़ा किस रहा है, ऑनेस्ट। किसे पढ़ा रहा है, ऑनेस्ट से। क्या लगेगा यहाँ, आर्टिकल क्या लगेगा, एन लगता है, याद रखेगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन और देगा आपको, सबसे भी इंपॉर्टेंट, ये पूरा बता देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए जो एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करता है, बाकी तो कॉन्फिडेंट या वोवेल से निकाल लेंगे। I have been living in Gazipur since देखिए जो देगा आई हैव बीन लिविंग इन गाजीपुर सिंस ईयर। ईयर के पहले क्या पूछेगा कि ईयर के पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगाओ। तो देखिए इसके पहले हाँ आर्टिकल क्या लगेगा, देखिए ये तो स्पष्ट है कि क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो ए और एन लगेगा, तो स्पष्ट है। तो ए और एन में क्या लगेगा, पहले इसको रीड करिए। तो देखिए अधिकांश लोग क्या ऐसे पढ़ेंगे, ईयर, तो ये तो आ गया वोवेल, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ईयर देखिए ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ईयर लिखा था आई य करके आता है, ईयर ऐसे लिखाता है, तो इसलिए यहाँ एन न लगे के क्या लगेगा, यहाँ ए लगता है। ये याद रखेंगे, ईयर के पहले हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल ए लगता है, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए देगा। जैसे देखिए आई वांट टू टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी का जो पहला वर्ड है किससे शुरू होता है, यू से, तो वो तो है, तो वोवेल है, AEIOU में आ रहा है, लेकिन जो उसका हिंदी में करेंगे उच्चारण तो क्या आ जाएगा, वो यू
तो य से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? य से। यहाँ क्या लगेगा? ए लगता है आर्टिकल। एक बार ध्यान रखेंगे, आर्टिकल आर्टिकल यहाँ क्या लगेगा? तो ए लगता है हमेशा। ये पूरा बेसिक था आपको आर्टिकल का रूल। अब इसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल कहाँ लगता है और कहाँ का आर्टिकल नहीं लगता है। पूरा देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। हाँ तो देखिए पूरा लिखवाते हैं कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगेगा और कहाँ कहाँ नहीं लगता है। लिखिए हेडिंग और लीजिए आर्टिकल का प्रयोग वन टू कैसे जी। लिखिए पहला पॉइंट, देखिए नदियों के नाम के पहले आर्टिकल लगता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द गंगा, द यमुना, ये सब होता है। सेकेंड, महासागरों के नाम के पहले लिखते जाइए महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल लगता है। लिखिए पढ़ एक दो पॉइंट। हाँ थर्ड पॉइंट आगे लिखिए झीलों के नाम के पहले झीलों के नाम का समुद्र का नाम पूरा करके देख लीजिए। कामा भौगोलिक पिंड के पहले आर्टिकल लगता है। पहले आर्टिकल लगता है। जैसे देखा द सन, याद रखेंगे सन के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है, द सन। ये सब पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे हमेशा। आगे लीजिए हाँ फिर लिखिए स्थानों के नाम के पहले सामान्यतः लिखिए स्थानों के नाम के पहले आर्टिकल लगता है। सामान्यतः स्थानों के नाम के पहले आर्टिकल, जैसे द ताजमहल होता है। जैसे स्कूल जाने की बात करेंगे तो स्कूल यदि किसी अन्य काम के लिए जा रहे हैं तो स्कूल के पहले द आर्टिकल लग जाता है। जैसे आई वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। देखिए आई वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। देखिए जिसे ये बात हुआ तो देखिए यहाँ द लग जाएगा, क्योंकि हम स्कूल गए तो प्रिंसिपल को देखने के लिए, तो आर्टिकल लग जाएगा। जैसे स्कूल हुआ, हॉस्टल हुआ, मंदिर हुआ, चर्च हुआ, इन सब में यदि उसी काम के लिए जाएंगे तो आर्टिकल नहीं लगता है। यदि किसी अन्य काम के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है स्थान के पहले। ऐसे का पॉइंट लिखते जाइए। आगे लिखिए आंदोलन के नाम के पहले लीजिए आंदोलन के नाम के पहले आंदोलन के नाम के पहले नहरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम,
समाचार पत्रों के नाम, नहरों के नाम, इनके पहले आर्टिकल लगता है। नहरों के नाम, रेलगाड़ी, आगे रेल हवाई मार्ग के नाम, रेल का हवाई नाम के बाद रेल का हवाई मार्ग के नाम के पहले आर्टिकल लगता है। आर्टिकल लगता है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए ताकि आपको ये समझ में आए कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लग जाता है। और फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे आते हैं ना जहाँ आर्टिकल आपको कहीं लगेगा ही नहीं, तो उसको भी लिख लेते हैं। लिख लीजिए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आता है, वो भी लिख लीजिए उसको भी, उसे बोलते हैं ओमिशन। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। कहाँ पर नहीं लगता है, तो पॉइंट करके लिख लीजिए। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर आर्टिकल कभी भी लगता ही नहीं, भले जरूरत हो लेकिन आर्टिकल का प्रयोग वहां पर नहीं होता है। जैसे लिख लीजिए महीनों के नाम के पहले दिनों के नाम के पहले नाम के पहले बीमारियों के नाम के पहले बीमारियों के नाम के पहले अगले देते हैं विषयों के नाम के पहले विषयों के नाम के पहले खेलों के नाम के पहले भाषा के पहले। देखिए सब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, के पहले आर्टिकल नहीं लगता। इन सब के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको लिख लीजिए कि इन सबके पहले आर्टिकल का प्रयोग कहीं कहीं करते नहीं या फिर होता भी नहीं। यहाँ अगर कहीं इधर दे दिया है तो फिर वो आर्टिकल क्या होता है, गलत माना जाता है हमेशा। एक बात याद रखिएगा। और का देखो पॉइंट इसमें है तो लिख लीजिए हाँ ये कहाँ का रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है। और लिख लीजिए देश के नाम के पहले राज्य के नाम के पहले, लिख लीजिए 7वां पॉइंट है देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, राज्य के नाम के पहले अपवाद। देखिए अपवाद में कौन आता है, पंजाब, द पंजाब होता है, याद रखेंगे। बाकी किसी भी राज्य के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है अपवाद में जिसके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, बार बार एग्जाम में आपके सामने दे देगा। इसको लिख लीजिए, इसको आगे लीजिए। एक आता है पर्वत की चोटी का नाम, चोटी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है।
एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये यूनिक। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। गॉड यूनिक होता है, गॉड है, हेल है, हेवन है, पार्लियामेंट है। हेवन है, पार्लियामेंट। के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ये 10 पॉइंट है, इतने से आपका एग्जाम में काम हो जाएगा आराम से एकदम पूरा। यदि डिटेल में पढ़ना हो तो एक एक में तो पूरा समय लगेगा, पूरा कम से कम 2-3 घंटे का क्लास लेगा तब जाके होगा। लेकिन ये बेसिक पूरा पर्याप्त है, समझिए इतने में आपका काम हो जाएगा कि कहाँ का आर्टिकल लगेगा, क्या का। और वैसे भी यूपी के एग्जाम में एकदम सिंपल आपसे पूछेगा, जो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं आर्टिकल लगेगा तो कौन सा लगेगा।